Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about polygenic inheritance and epistasis. इससे पहले आपने मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ी हुई है. मिनरल ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक वक्त में एक कैरेक्टरिस्टिक को सोचें समझें, और मिनरल्स ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक डाइहाइब्रिड क्रॉस जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स को सोचें समझें, लेकिन वो दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं. ये जो अब हमने डिस्कस करने एफएससी के लेवल पे, दीज आर द इनहेरिटेंस विच आर कंसर्न विद द सिंगल कैरेक्टर से, एक ट्रेट के बारे में है और एक से ज्यादा जीन्स उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं. ठीक है जी. सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की तरफ अगर हम आए, इट कंसर्न्स अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन. एक से ज्यादा जीन मिल के उसको एडिटिव वे में कंट्रोल करेंगे, यानी जितने डोमिनेंट होंगे उतना उनका इफेक्ट होगा, जितने रिसेसिव जीन होंगे उतना उनका इफेक्ट होगा. ठीक है जी. एक दूसरे को ऐड करेंगे. सिमिलरली ईच एलील जो है ये कंट्रीब्यूट करता है अ स्मॉल अमाउंट टू द ओवरऑल फिनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है जी. हर एक का एक जैसा इफेक्ट है, जितने डोमिनेंट है उनका एक जैसा इफेक्ट है, जितने रिसेसिव है उनका एक जैसा इफेक्ट. द मोर जीन्स इन्वॉल्व द मोर वेरिएशन. जितने ज्यादा जीन्स होंगे उतनी ज्यादा वेरिएशन होगी. एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट. आपकी बुक में दो एग्जाम्पल्स दी हुई है. एक वीट के ग्रेन कलर, वीट के सीड के कलर को, यानी वीट का जो बीज होता है जो पीस के आटा बनाते हैं उसका जो कलर है. ठीक है जी. वीट ग्रेन या वीट कर्नल या वीट सीड लिखो, एक ही बात. ये बहुत लाइट भी हो सकता है, बहुत डार्क भी हो सकता है. एक वेरिएशन है, एक रेंज है. इसी तरह ह्यूमन स्किन कलर बहुत डार्क से बहुत लाइट की तरफ. इट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएशन. यू हैव लर्नड अबाउट कंटिन्यूअस वेरिएशन इन योर अर्लियर क्लासेस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्रॉस बिटवीन डार्क रेड, wheat and white. ये parents हैं. Dark red scientists have considered that at least 3 pairs of genes are or 3 genes, 3 loci are responsible for the control of wheat grain color. अगर उन तीनों लोसाई पे जितने भी एलील्स हैं वो डोमिनेंट होंगे तो सबसे डार्क कलर आएगा, डार्क. और उन तीनों लोसाई पे अगर सारे के सारे एलील्स रिसेसिव हैं तो कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा. एज अ रिजल्ट जो वीट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी वाइट. इन दोनों को जब क्रॉस किया गया, दो एक्सट्रीम्स को, एज अ रिजल्ट जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ दैट वाज लाइट रेड. और फिर जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन की गई, F1 जनरेशन की, F2 जब आया तो उसमें एक रेंज आई. डार्क रेड से ले मॉडरेट रेड, फिर लाइट रेड, फिर पिंक, फिर लाइट पिंक, फिर वाइट. और ये देखा गया कि जो एक्सट्रीम्स हैं, ये रेशो है, मतलब इनका नंबर कितना आया. सबसे कम रेशो एक्सट्रीम्स की है, ये जो पेरेंट्स की है. ठीक है जी. व्हाइट के अंदर पिगमेंट एलील 0 है और डार्क रेड के अंदर पिगमेंट एलील 6 है. ये देखें, हर कैपिटल लेटर जो है डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट एलील, दैट इज अ पिगमेंट एलील. तो इसमें आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 डोमिनेंट एलील्स, और इसमें एक भी डोमिनेंट एलील नहीं. डोमिनेंट एलील को यहाँ क्या लिखा गया है? पिगमेंट एलील. पिगमेंट एलील्स अगर 6 होंगे तो उसका कलर डार्क रेड होगा, और अगर कोई भी नहीं होगा तो व्हाइट होगा, और बाकी ये सारे डिपेंड करें. ठीक है जी. तो ये देखा गया कि जो रेशो आई है, सबसे मैक्सिमम रेशो किसकी है? एक्सट्रीम पे सबसे कम, मिडल में सबसे ज्यादा. ये जो F1 जनरेशन थी, जो मिडल था लाइट रेड, वही सबसे ज्यादा F2 जनरेशन में देखी गई है. अब हम इसके गैमीट फॉर्मेशन देख लेते हैं. पेरेंट्स होमोजाइगस डोमिनेंट, एक ही तरह का गैमीट बनेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. दूसरा पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव, एक ही तरह का गैमीट बनेगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. इन दोनों गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन से जो F1 जनरेशन बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी द इंटरमीडिएट बिटवीन दीज टू. इसके अंदर 6 पिगमेंट एलील्स हैं, इसके अंदर 0 है. तो यहाँ पे कितने आ गए? 3 डोमिनेंट. तो इसका कलर क्या हो गया? लाइट रेड. ठीक है जी. अभी हमने यहाँ पे देखा कि लाइट रेड जो कलर है, दैट इज फॉर दिस लाइट रेड कलर इज फॉर 3 डोमिनेंट पिगमेंट एलील्स. ठीक है जी. अब ये जो F1 है, इसके कितने तरह के गैमीट्स बन सकते हैं? F1 क्रॉस F1 करें तो एक्चुअली 6 एलील्स के पॉसिबल सेट्स अगर बनाएं
तो वो 8 बनते हैं। ठीक है जी। अब आपने 8 सर्कल्स बना लेने और पहला और आखिरी वो होंगे जो पेरेंट्स के, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये देखिए, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब क्या करना है, नेक्स्ट में आपने एक एक स्मॉल लेटर करना है। यहाँ मैंने स्मॉल सी कर दिया, यहाँ स्मॉल बी कर दिया, यहाँ स्मॉल ए कर दिया। उससे नेक्स्ट में दो दो स्मॉल लेटर कर देना, एक कैपिटल रह गया, यहाँ एक कैपिटल ए रह गया, यहाँ एक कैपिटल सी रह गया, यहाँ एक कैपिटल बी रह गया। और एज अ रिजल्ट ये जो लाइट रेड ऑर्गेनिज्म है F1 क्रॉस F1, ये देखेंगे इसके 8 तरह के गैमीट्स एक साइड पे, 8 तरह के गैमीट्स दूसरी साइड पे अगर लिख दिए जाएं तो ये पूरा क्रॉस आता है। अब आपने अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया तो ऑफ कोर्स इतना बड़ा क्रॉस आपने नहीं बनाना, ठीक है। आप ये वाला स्टेप करेंगे, बल्कि उससे पहले इस तरह का जो आपके बुक में है ये लिख करेंगे, ठीक है। ये वाला जो टेबल है ये बनाएंगे और इस तरह गैमीट फॉर्मेशन शो करके इसकी आपने ये रेशो शो कर देनी है, ठीक है। कि जो डार्क रेड है ये 1 है, टोटल 64 है। देखिए 8 एक साइड पे और गैमीट्स हैं 8 दूसरे साइड पे, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे 64। 64 में से 1 डार्क रेड, 1 वाइट, ये पेरेंटल जनरेशन एक्सट्रीम पे आई है, एक एक सिर्फ, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये वाले दो कलर लाइट पिंक और आपकी बुक में जो टर्म यूज हुई है मॉडरेट रेड और लाइट पिंक, ठीक है जी। ये दोनों कलर आए हैं 6 रेशो। फिर जो नेक्स्ट 2 कलर हैं ये 15 आए हैं, ठीक है, पिंक और लाइट रेड, सॉरी लाइट रेड तो ये रेड, ठीक है जी। ये देखिए ये यहाँ पे भी इस टेबल के साथ भी रेशो है 1 1 फॉर एक्सट्रीम, 6 फॉर मॉडरेट रेड एंड लाइट पिंक। मॉडरेट रेड कब हुआ, जब 5 पिगमेंट एलील्स हुए। लाइट पिंक कब हुआ, जब 1 पिगमेंट एलील हुआ। 15 रेड फॉर 4 पिगमेंट एलील्स, 15 पिंक फॉर 2 पिगमेंट एलील्स। और सबसे ज्यादा रेशो किसकी आई है, वही जो इंटरमीडिएट था, जो F1 था लाइट रेड, इसमें 3 पिगमेंट एलील्स आए, ठीक है जी। सो एज अ रिजल्ट अगर हम देखें तो सीड्स डार्क कलर के भी बहुत थोड़े हैं बनिस्बत, और बहुत लाइट कलर के भी थोड़े। ज्यादा सीड्स जो है वो मॉडरेट या दरमियाने रंग के हैं, लाइट रेड या मॉडरेट रेड के, ठीक है जी। Now we come towards human skin color. Human skin color is also determined by at least 3 pairs of genes, 3 loci, और इसमें भी ऐसे ही है कि जो पिगमेंट है वो पिगमेंट एलील से प्रोड्यूस हो रहा है, और जो वाइट है वो एब्सेंस ऑफ पिगमेंट एलील से प्रोड्यूस हो रहा है। कैपिटल ए हो चाहे कैपिटल बी हो चाहे कैपिटल सी हो, वो एक जितना डार्क कलर प्रोड्यूस करेगा। और अगर कोई भी डार्क नहीं होगा, सारे रिसेसिव होंगे, तो स्किन कलर वेरी लाइट होगा, ठीक है जी। तो अगर 6 पिगमेंट एलील ऑर्गेनिज्म इज क्रॉस्ड विद अ 6 रिसेसिव एलील ऑर्गेनिज्म, वेरी डार्क क्रॉस्ड विद वेरी लाइट, एज अ रिजल्ट जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी दैट इज गोइंग टू बी इंटरमीडिएट, मुलाटो कलर इसे कहते हैं, ठीक है जी। और इसके 8 तरह के गैमीट्स बनेंगे, 8 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स, 8 टाइप्स ऑफ गैमीट ऑफ एग्स। और अगर देखा जाए इसमें इन्होंने क्या किया, दे हैव नॉट यूज्ड ABC, दे हैव यूज्ड सर्कल्स, ठीक है जी। किस तरह के सर्कल्स, अगर 3 वाइट सर्कल्स हों या 3 डार्क सर्कल्स हो, या 3 में से फर्स्ट वाइट हो, सेकंड फर्स्ट डार्क हो, सेकंड डार्क हो, थर्ड डार्क हो, फर्स्ट 2 डार्क हो, फर्स्ट और लास्ट डार्क हो, और लास्ट वाले 2 डार्क। तो ये 64 कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं, 1/64 इज एक्सट्रीम पेरेंट्स, वेरी लाइट एंड वेरी डार्क, और फिर उसके बाद दरमियाने फिर 6/64 ये कलर्स हैं, फिर 15/64 ये कलर्स हैं, और सबसे जो मॉडरेट या दरमियाना रंग है वो 20/64 सबसे ज्यादा है। तो अगर देखा जाए इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो इस तरह बनेगा, ठीक है जी। एक कंटिन्यूअस लाइन ऊपर से लेके नीचे तक आ रही है, 1/64 for the 2 extremes, very dark and very light, and maximum 20/64 for the F1 generation, moderate dark color, ठीक है जी। इस लिहाज से अगर ग्राफ्स को देखा जाए तो 2 तरह के ग्राफ्स बनते हैं, एक होते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का, एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन का।
ये कंटिन्यूस वेरिएशन जो है ना, अभी हमने जैसे देखा स्किन कलर में, या अगर हम वीट के भी सीड कलर को ग्राफ में करें तो कुछ इसी तरह का ग्राफ बनेगा। अगर अगर ह्यूमन हाइट का ग्राफ बनाया जाए वो भी कुछ इसी तरह का बनेगा, कंटिन्यूस वेरिएशन का। हर हाइट का यानी पर्सन मौजूद है, हर स्किन कलर का पर्सन मौजूद है, क्योंकि ह्यूमन स्किन कलर जो है ना उसके ऊपर एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट है। तो अगर ये हम कहेंगे बेसिक 7 टाइप ऑफ फिनोटाइप हैं, तो 7 नहीं होते, 7 से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ intermediates produced due to the exposure of the sun or the blood supply to the skin etc. ठीक है जी। सो बहुत सारे जो स्किन कलर बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि स्किन पिगमेंटेशन पे एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है और दूसरा एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट है। इसी तरह अगर ह्यूमन हाइट का ग्राफ बनाया जाए तो हर हाइट के पर्सन मिलेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक मिनिमम है, एक मैक्सिमम है, लेकिन उसके दरमियान में हर हाइट के, हर इंच सेंटीमीटर के ऊपर कोई ना कोई इंसान मौजूद होगा, क्योंकि और उसमें योगा के जो एक्सट्रीम्स हैं वो कम होंगे और जो इंटरमीडिएट्स हैं वो ज़्यादा होंगे। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएशन। और इसमें भी यही बात है कि हाइट कई जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं और एनवायरनमेंट का, हेल्थ का, डिजीज का, न्यूट्रिशन का, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बहुत इफेक्ट है इसके ऊपर। ठीक है जी। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन ऐसे होती है कि अगर हम जैसे ब्लड टाइप्स, ब्लड ग्रुप ए बी कितने लोगों का है, ब्लड ग्रुप ए कितनों का है, ओ कितने का, बी कितनों का, तो ये कुछ इस तरह का डिसकंटिन्यूस, मतलब इसका इससे ताल्लुक नहीं, इसका इससे ताल्लुक नहीं, एक डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होगी। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है वो एक्चुअली उसके अगर ग्राफ बनाए जाए तो वो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन बनती है। और ये जो नॉन मेंडेलियन हम अभी स्टडी कर रहे हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसमें जिसमें बहुत सारे जीन्स भी इन्वॉल्व हो और एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट हो, फूड का भी इफेक्ट हो, तो फिर वो दैट बिकम्स द कंटिन्यूअस